नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं स्नेहा अभिनव सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आम आदमी व्यवस्थाओं से किस तरीके से परेशान हो चुका है। इसका नजारा एक बार फिर देखने को मिला है इंदौर में। जी हां, इंदौर में कलेक्टर कार्यालय में एक चाट वाला अपने ठेले को लेकर पहुंच गया। चाट वाला धर्म सिंह अपने साथ हुई पुलिस प्रताड़ना की शिकायत करने कलेक्टर के पास पहुंचा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही चाट वाला है जो अपना ठेला लेकर कलेक्टर परिसर में चला गया। धर्म सिंह का कहना था कि आए दिन जूनी इंदौर थाने के पुलिसकर्मी उसे यहां वहां भगाते रहते हैं, मुफ्त में चाट खाते हैं और उसे नहीं खिलाने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती है। यानी मुफ्त में वो चाट मांगते हैं और अगर इसने पैसों की मांग कर ली चाट के एवज में तो फिर इसे मार भी खानी पड़ती है। बंसल न्यूज संवाददाता वसीम अहमद उस वक्त कलेक्टर परिसर में मौजूद थे जब चाट वाला कलेक्टर परिसर में ठेला समेत दाखिल हुआ था। एक पुलिस वाले की जाति से एक व्यक्ति इतना परेशान हो गया कि अपनी पूरी दुकान ही कलेक्टर के सामने लेकर आ गया जन सुनवाई के नाम पर कि आखिर उसके साथ किस तरह से जुल्म होता है। ये जो दुकान वाला व्यक्ति है ये दिख रहा है, क्या मामला है बताओ, क्या मामला ये बताओ। हमको पुलिस वाले ने मारा है, पता से खाने आया था रोज, नहीं खिलाए तो उन्हें हटा वहां से गाड़ी। हमने क्यों हटाए, बोले हमको बच्चे खिला लेंगे, बोले उसे मारने लग गया। कहाँ का पुलिस वाले हैं, कहाँ के? जो यहाँ पे जूनी इंदौर थाने में आते हैं वहाँ पे बैठते हैं, क्या नाम को करवला चौकी पे। तो आप यहाँ पर क्यों आए? पूरी दुकान लेकर? दुकान लेके इसलिए आए, हम कलेक्टर साहब की शिकायत करेंगे। कलेक्टर को शिकायत करने के लिए आए हैं और यहाँ पर पूरा फोर्स है सिर्फ उस दुकानदार वाले को हटाने के लिए। किस तरह से यहाँ पर देखिए अधिकारी उसे बाहर कर रहे हैं। खैर ये तरीका गलत हो सकता है कि अपनी पूरी दुकान लेकर आ जाए, लेकिन वो बताना चाह रहा है कि यहाँ पर उसके साथ किस तरह से जुल्म होता है। पुलिस वाले फ्री में खाना खाते हैं। अभी तक इसकी सुनवाई तो नहीं हुई है। आखिर ये आया है, क्या इसका मसला है और कैसे हल होगा? ये है कि ये स्वयं आ जाए, वो कलेक्टर साहब से बात करे, वहाँ पे अधिकारी से बात करे। मैं तो नाजिर हूँ। एक बात ये थी कि वो अपनी शिकायत लेकर आया, उसे इस तरह से बलपूर्वक बाहर किया जा रहा है। बलपूर्वक नहीं किया जा रहा है, उसका ठेला आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता है, इसलिए इसका ठेला अलग करके उसके बाद सुनेंगे। क्या हो पाएगा इसके साथ में कुछ? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बहरहाल प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि इसकी सुनवाई होगी। इसका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन एक बड़ा गंभीर मामला है कि एक पुलिसकर्मी पर आरोप है कि वो इस तरह से अवैध तरीके से एक गरीब के पताशे खा रहा है और यहाँ पर जब सुनवाई के लिए आता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि जन सुनवाई के जितने दावे किए जाते हैं क्या वो वाकई में पूरे होंगे। कैमरामैन बंटी राठौर के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। जी हाँ, बिल्कुल सही। दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन क्या इनमें हकीकत होती? दोस्त, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर लोग परेशान हैं व्यवस्थाओं से और वो अपनी सुनवाई के लिए किस तरीके को अपनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम आपको हरदा की तस्वीर दिखा रहे हैं। इंदौर की हमने बात की, हरदा की तस्वीर हम देख रहे हैं जहां एक शख्स पहुंचा कलेक्टर के सामने और ये नाचते गाते दिखाई दिया, लेकिन कोई खुशी का मौका नहीं था इस शख्स की, बल्कि वो अपनी परेशानी लेकर कलेक्टर का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जहां एक चाट वाला, एक ऐसा शख्स जो चाट बेचकर अपने घर का गुजर बसर करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। मुफ्त में उसके यहाँ चाट खाते हैं, उसे पैसे भी नहीं देते और अगर वो पैसे मांगता है तो उसको लाठी डंडे मिलते हैं। तो ये आलम है इस वक्त प्रदेश में, किस तरीके से व्यवस्थाओं से परेशान हैं लोग। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जन सुनवाई में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। हरदा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंगलवार की तस्वीर है जब कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान एक किसान कलेक्टर के सामने डांस करता देखा गया। उसकी परेशानी ये थी कि उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही और वही हालात इंदौर में भी साफ तौर पर नजर आए जब धर्म सिंह नाम का यह शख्स अपनी पूरी दुकान लेकर, चाट का ठेला लेकर कलेक्टर परिसर में जा पहुंचा। जाहिर तौर पर यह ध्यान खींचने का एक तरीका है और क्यों ना करे आम इंसान ऐसा जब वो अपने परेशानी के सामने बेबस हो चुका है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उस पर जो परेशानी दे रहे हैं या उनकी जो परेशानी बढ़ा रहे हैं वो खुद पुलिस वाले हैं। क्योंकि
इंदौर की जो तस्वीर है, जहां धर्म सिंह को कुछ पुलिस वाले ही परेशान कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता इंदौर से वसीम अहमद जुड़ चुके हैं। वसीम, हमने देखा किस तरीके से एक ठेला वाला परेशान है, धर्म सिंह इसका नाम है, और क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे और आपने भी बताया कि किस तरीके से वो परेशान है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आम जनता जो है वो किस कदर परेशान हो चुकी है व्यवस्थाओं से, और अपनी बात जन सुनवाई में कलेक्टर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए हैं। जी देखिए, पहली मर्तबा नहीं है जिस इस तरह से अनोखा प्रदर्शन हुआ। असल में लोग जब व्यथित हो जाते हैं तो वो सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ठेले वाले का हमने एक दृश्य दिखाया आपको कि उस तरह किस तरह उसके साथ मारपीट की गई, उसके बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन इसके बाद जब वो एडीएम के पास पहुंचा था तो वहां से भी उसे भगा दिया गया और कहा गया कि पुलिस अधीक्षक के पास में जाए। अब वो ठेले वाला जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है, कैसे वो कब तक सरकारी अधिकारियों के चक्कर लगाएगा, ये बात नजर आती है। इससे पहले कि मैं उदाहरण देकर ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, इससे पहले कुछ दंपति यहाँ पर अपनी रोटियां लेकर पहुंचे थे कि वो जली हुई रोटियां खाने को मजबूर है, लेकिन उन्हें सही अनाज नहीं मिलता। और इसी कलेक्ट्रेट का जनसुनवाई का एक उदाहरण है जो बड़ा चर्चा का विषय बना था कि यहाँ पर एक दलित युवक ने अपने जो आवेदन है वो अधिकारियों पर फेंक दिए थे, क्योंकि उसकी लंबे समय से सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद उसकी सुनवाई करने के बजाय अधिकारियों ने उसे रावजी बाजार थाने में बंद करा दिया था और उसके ऊपर केस दर्ज करने की भी धमकी दी जा रही थी। यानी समझा जा सकता है कि सरकार बड़ी संजीदा है, चाहती है कि जनता के बीच में और सरकार के बीच में दूरियां कम हो, लोगों की समस्याएं दूर हो। और खुद मुख्यमंत्री लोगों तक पहुंचते हैं, जनता तक पहुंचते हैं और उनकी परेशानियों को फौरन दूर करते हैं। लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, और जब इस तरह का रवैया होता है तो जनता प्रशासन के पास नहीं आएगी बल्कि इनसे दूर होगी। एक बात जिसने आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे धर्म सिंह ने आखिरी में एक चेतावनी भी दी कि यदि उसकी सुनवाई नहीं होती तो अपने स्तर पर निपट लेगा। उसकी बातों में साफ तौर पे एक व्यथा के साथ धमकी नजर आती है, और उसके निपटने का अंदाज क्या होगा ये शायद मजबूर व्यक्ति यही करता है, सिर्फ धमकी देता है, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, ये पूरी जानकारी देने के लिए। जन सुनवाई, जनता की सुनवाई करने के लिए ये प्रक्रिया बनी है, लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जन सुनवाई हो नहीं रही है।